हेलो गाइस, अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद करती हूँ आप सब खैरियत से होंगे। तो आज हम पढ़ेंगे साइंस बुक फॉर क्लास 8 सिंथ टेक्स्ट बुक बोर्ड। तो इसमें तकरीबन 12 चैप्टर्स दिए गए हैं। तो हम शुरुआत करेंगे चैप्टर नंबर 1 से, द ह्यूमन ऑर्गन सिस्टम। द ह्यूमन ऑर्गन सिस्टम चैप्टर आ गया। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। चैप्टर नंबर 1, द ह्यूमन ऑर्गन सिस्टम। तो चलो शुरू करते हैं। अगर आपको मेरे चैनल पे न्यू है एंड आपने मेरी वीडियोस अभी तक नहीं देखी तो प्लीज़ मेरे चैनल को जल्दी से ज्वाइन कर लीजिए और मेरी हर आने वाली वीडियोस को बहुत ही फोकस से देखिएगा। अगर आपने ये चैप्टर समझना है, इसे गौर करेंगे एंड इसको ज़्यादा अच्छे से समझेंगे, देन यू विल वेरी फास्टली समझ जाएंगे। आप बहुत ही अच्छी तरीके से आप इसको अंडरस्टैंड कर सकते हैं अगर आप इसको फोकस करें तो चलिए शुरू करते हैं। द ह्यूमन ऑर्गन सिस्टम। सबसे पहले तो मैं आपको ये बताऊं कि ह्यूमन कहते हैं एक इंसान को, इंसान, और ऑर्गन्स कहते हैं इंसान के अंदर जो हमारे लाइक हार्ट हो गया, ये एक ऑर्गन है, बॉडी का ऑर्गन, हार्ट बॉडी का ऑर्गन। ब्रेन हो गया एंड नर्व्स हो गई जो हमारे बॉडी में मूवमेंट होती है एंड जिन ऑर्गन के साथ होती है। और सिस्टम तो आपको पता ही होगा, ह्यूमन ऑर्गन सिस्टम इसे कहते हैं इस इंसानी जिस्मात के अंदर औजार, इसे कुछ उर्दू में कहते हैं। तो पढ़ते हैं, चलिए शुरू करते हैं। इन द प्रीवियस क्लासेस वी हैव स्टडी ह्यूमन डाइजेस्टिव एंड रेस्पिरेटरी सिस्टम। तो आपने पिछली क्लासेस में पढ़ा होगा कि डाइजेस्टिव एंड रेस्पिरेटरी सिस्टम क्या होता है। तो चलिए मैं ही बता देती हूँ। डाइजेस्टिव सिस्टम वो होता है जैसे इंसान खाना खाता है एंड उसका हाजमा कैसे होता है, उसे कहते हैं डाइजेस्टिव सिस्टम। एंड रेस्पिरेटरी सिस्टम उसे कहते हैं जो इंसान सांस ले रहा होता है एंड ऑक्सीजन को अंदर कर रहा होता है एंड कार्बन डाइऑक्साइड को बाहर कर रहा होता है, इसे कहते हैं रेस्पिरेटरी सिस्टम। आगे चलेंगे आपको ये भी मालूम हो जाएगा। विच ऑर्गन सिस्टम इज रिस्पॉन्सिबिलिटी फॉर रिकॉग्नाइजिंग एंड रिमेम्बरिंग थिंग्स। कौन सा ऐसा ऑर्गन है जो कौन से ऑर्गन्स हैं जो रिस्पॉन्स लेते हैं अपनी चीज़ों का। हाउ डू यू अंडरस्टैंड थिंग्स। कितनी चीज़ें आपने समझी हैं। हाउ डू यू वेस्ट प्रोडक्ट्स आर secreted from the body. The body system that controls and coordinates from the functions of all other organ systems, it's called nerve system. इसमें बताया जा रहा है जो बॉडी के सारे फंक्शंस हैं और ऑर्गन सिस्टम्स हैं वो कैसे कंट्रोल होती हैं, उसे कहते हैं किसके ज़रिए कंट्रोल होती हैं, उसे कहते हैं नर्वस सिस्टम। जो नर्वस सिस्टम है वो सारी बॉडी के ऑर्गन सिस्टम्स को कंट्रोल करता है। फॉर एग्जांपल, व्हेन नर्व सिस्टम गिव्स सिग्नल टू द एक्सक्रीटरी सिस्टम, इट हेल्प्स टू रिमूव मेटाबॉलिक वेस्ट फ्रॉम द बॉडी। जो हमारा नर्वस सिस्टम है, जब वो सिग्नल देता है एक्सक्रीटरी सिस्टम को, तो वो हमारे मेटाबॉलिक वेस्ट को रिमूव करता है हमारी बॉडी से। लेट अस एक्सप्लोर द स्ट्रक्चर एंड फंक्शंस ऑफ द अमेजिंग सिस्टम। तो चलें अब हम अपने बहुत ही ज़बरदस्त स्ट्रक्चर की तरफ चलते हैं और उसके फंक्शंस को देखते हैं और उसको अच्छे से समझते हैं। तो ये है हमारा एक फंक्शन जो है स्ट्रक्चर, बॉडी स्ट्रक्चर। चलिए इसके बारे में हम पढ़ते हैं। ब्रेन, इसमें बताया जा रहा है ब्रेन के बारे में, पेरिफेरल नर्व्स के बारे में और स्पाइनल कॉर्ड के बारे में। इसमें बताया जाए ये फिगर है ह्यूमन नर्वस सिस्टम की। तो बात करते हैं स्पाइनल कॉर्ड की। स्पाइनल कॉर्ड किससे
स्पाइनल कोड जो है उसे क्या कहते हैं और वो कहाँ होती है? हमारी बैकबोन होती है स्पाइनल कोड। उस स्पाइनल कोड के ज़रिए हमारी सारी नर्व्स जो है स्पाइनल कोड के साथ एक नेटवर्क बना लिया है अल्लाह ताला ने। स्पाइनल कोड के साथ हमारी जो नर्व्स हैं उनको अटैच कर दिया है एंड जो स्पाइनल कोड है वो हमारे ब्रेन के साथ भी अटैच है। दैन ये 3 चीज़ें हमारी बॉडी को कंट्रोल करती हैं। स्पाइनल कोड जो है बैकबोन होती है और बैकबोन में हमारी नर्व्स का एक नेटवर्क होता है और वो नेटवर्क एंड स्पाइनल कोड कनेक्ट होती हैं ब्रेन के साथ। तो चलते हैं दूसरे पेज पे, नेक्स्ट पेज पे आते हैं, सेकंड पेज, नर्वस सिस्टम सेंट्रल एंड पेरिफेरल। तो सबसे पहले मैं आपको ये बता दूं तो CNS की फुल फॉर्म क्या होती है एंड PNS की फुल फॉर्म क्या होती है। CNS की फुल फॉर्म ये होती है सेंट्रल नर्वस सिस्टम एंड PNS की फुल फॉर्म होती है द पेरिफेरल नर्वस सिस्टम। तो चलिए अब हम शुरू करते हैं। द नर्वस सिस्टम इज अ नेटवर्क ऑफ नर्व्स दैट लिंक्स ब्रेन टू एवरी पार्ट ऑफ द बॉडी। मैंने आपको पहले बताया है कि जो नर्वस सिस्टम है, द ह्यूमन नर्वस सिस्टम है, ये द ह्यूमन नर्वस सिस्टम वो एक नेटवर्क है नर्व्स का दैट लिंक्स ब्रेन टू एवरी पार्ट ऑफ द बॉडी। ये अपनी ब्रेन जो है वो लिंक करता है अपनी हर बॉडी पार्ट के एंड अलाउ दैम टू वर्क टुगेदर, और उसको अलाउ करता है काम एक साथ करने के लिए। इट इज़ आवर बॉडीज कम्युनिकेशन सिस्टम। इट इज़ डिवाइडेड इनटू 2 पार्ट्स। ये डिवाइडेड है 2 पार्ट्स में, एक है CNS, एक है PNS। मैंने आपको पहले ही बताया CNS की फुल फॉर्म है द सेंट्रल नर्वस सिस्टम एंड PNS की फुल फॉर्म है द पेरिफेरल नर्वस सिस्टम। तो चलिए ह्यूमन नर्वस सिस्टम के बारे में तरफ चलते हैं। द ह्यूमन नर्वस सिस्टम डिवाइडेड है 2 पार्ट्स के, एक सेंट्रल नर्वस सिस्टम एंड पेरिफेरल नर्वस सिस्टम। सेंट्रल नर्वस सिस्टम में क्या क्या आता है? ब्रेन आता है, एक स्पाइनल कोड आता है एंड पेरिफेरल नर्वस सिस्टम में क्या आता है? सेंसरी नर्व्स एंड मोटर नर्व्स। इन सब के बारे में आगे चल के पता चल जाएगा। तो चलिए सेंट्रल नर्वस सिस्टम के बारे में पढ़ते हैं, CNS के बारे में। सेंट्रल नर्वस सिस्टम इज कंपोज्ड ऑफ द ब्रेन, स्पाइनल कोड एंड नर्व्स। जो सेंट्रल नर्वस सिस्टम है वो स्पाइनल कोड, ब्रेन एंड नर्व से बना है। इट कंट्रोल ऑल द वाइटल फंक्शन नेसेसरीज फॉर लिविंग सच एज ब्रीथिंग, मेंटेनिंग बॉडी टेम्परेचर, थिंकिंग, फीलिंग्स एंड हार्ट बीट। जो CNS है वो ब्रेन, स्पाइनल कोड एंड नर्व से बना है और ये हमारे सारे वाइटल फंक्शंस को कंट्रोल करता है, लाइक ब्रीथिंग मीन्स सांस लेना एंड मेंटेनिंग बॉडी टेम्परेचर को मेंटेन करना, थिंकिंग लाइक सोचना। अगर आपको कोई चीज़ सोच रहे हैं तो वो कौन सा सिस्टम उसको चला रहा है? सेंट्रल नर्वस सिस्टम जो है वो उसको प्रोसेस कर रहा है। एंड फीलिंग्स क्या है? अगर आपको फीवर हो रहा है तो आपको फील हो जाता है कि मुझे फीवर हो रहा है। आपका बॉडी टेम्परेचर हाई हो जाता है तो आपको फील होता है कि मैं फीवर में हूँ। तो देखिए बॉडी टेम्परेचर फीवर में हाई हो जाता है। तो ये कौन सा सेंट्रल जो है प्रोसेस है वो कौन चला रहा है? सेंट्रल नर्वस सिस्टम, CNS। और हार्ट बीट हमारी जो हमारी हार्ट बीट है, धड़कती रहती है, बीट करती रहती है, वो भी कौन करता है? CNS। तो आप अगर CNS में समझ गए हैं तो चलिए आगे ब्रेन के पास चलते हैं। अगर आपको कोई प्रॉब्लम हो रही है, अगर कोई आपसे प्रॉब्लम सॉल्व ना हो रही हो तो प्लीज़ कमेंट सेक्शन में बता दीजिएगा, आपको मैं पूरा एक्सप्लेन कर दूँगी नेक्स्ट वीडियो में। ब्रेन, हैव यू एवर सीन अ ब्रेन? डू यू नो दैट the structure of the brain is very similar to the structure of walnut as shown in figure 1.2. Let's discuss the human brain. कभी आपने ब्रेन देखा है? जी बिल्कुल देखा है हमने ब्रेन, अक्सर पिक्चर्स में भी देखा है एंड गाय बकरी इनका भी देखा होगा और खाया भी होगा। तो जो है ब्रेन जो है वो बहुत ही सिमिलर है, वो भी वॉलनट के स्ट्रक्चर से।
वैलनट मीन्स अखरोट, यहाँ पर दिखाया जा रहा है अखरोट, बहुत ही सिमिलर है अखरोट से। और ब्रेन इज इनक्लोज इन अ हार्ड बोनी प्रोटेक्टिव स्ट्रक्चर कॉल्ड कैरिनियम स्कल्स। ये जो ब्रेन है वो इनक्लोज है हार्ड बोनी से। हार्ड बोनी से हमारा ब्रेन प्रोटेक्टिव है। अगर हमने कोई खाना प्रोटेक्ट करना है तो हम उसके ऊपर रैपर या लंच बॉक्स से प्रोटेक्ट कर लेंगे। तो अल्लाह ताला ने हमारे ब्रेन को भी ऐसे प्रोटेक्ट किए, हार्ड बोनी के ज़रिए प्रोटेक्ट किया। और उस स्ट्रक्चर को क्या कहते हैं? कैरिनियम स्कल्स। Brain is made up of soft nerves, tissues, and appears like a large pinkish gray band. That brain has folds and depression which give its wrinkles appearance. It is the most amazing part of our body, which serves as control central of the human body. It receives message from all parts of the body and gives orders to control the activities of difficult parts of the body. Brain is always working even while sleeping. Brain consists of the 3 parts. तो इसमें बताया जा रहा है जो हमारा ब्रेन है बहुत ही सॉफ्ट नर्व्स और टिश्यूज से बना है, बहुत ही सॉफ्ट नर्व्स एंड टिश्यूज से बना है। और ब्रेन जो है वो अपने जो ब्रेन बहुत ही डिप्रेशन लेता है एंड बहुत ही ज़बरदस्त पार्ट है ये हमारे बॉडी का। और ये हमारे पूरे मतलब जब हम लोग सर्वाइव कर रहे हैं ये किसकी वजह से कर रहे हैं? ब्रेन की वजह से। वो हमारे कंट्रोल करता है, हमें बॉडी को कंट्रोल करता है और ये सारे मैसेजेस को रिसीव करता है और ऑर्डर देता है। अगर हमने पानी पीना है तो ब्रेन अपने हैंड्स को एक मैसेज देगा कि मतलब हमें प्यास लगी है, तो वो जैसी प्यास लगेगी ब्रेन के पास मैसेज जाएगा कि हमें प्यास लगी है, देन हम डायरेक्ट उठ के जाके पानी पियेंगे। और ये हर डिफरेंट एक्टिविटीज़ को कंट्रोल करता है। और ये तब भी वर्किंग करता है जब हम सो रहे होते हैं, ये तब भी वर्क करता है। तो उम्मीद करती हूँ आपको ये पार्ट अच्छा लगा होगा। और ये पार्ट नंबर 1 है, हम आगे भी पढ़ेंगे नेक्स्ट पार्ट में। अगर आपको बहुत अच्छा लगा और तो प्लीज़ लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा। अगर कोई मिस्टेक हुई हो, अगर आपको अंडरस्टैंड समझ नहीं आया हो तो प्लीज़ मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। मैं उस कॉन्सेप्ट के बारे में एक नेक्स्ट वीडियो बना के आपको शेयर करूँगी। सो सब्सक्राइब टू माय चैनल। बाय, टेक केयर।